चलिए आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब हम लोग देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, तो बेसिकली वो लोग किस प्रकार से न्यूट्रिशन करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे जिस पे फोकस करेंगे वो होगा यूनिसेलुलर, जिसको हम सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। जो मात्र एक ही सेल से बना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, या तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोला करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला करते हैं। तो अब देखते हैं इस पे क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पॉइंट पढ़ेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखेंगे भी। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये लोग फूड इज टेकन अप थ्रू इंटायर सरफेस। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप दिमाग में रखिएगा, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब फूड को कहाँ से खाते हैं, थ्रू इंटायर सरफेस, यानी बॉडी के किसी भी हिस्से से खा सकते हैं। इंटायर सरफेस से, अपने बॉडी के इंटायर सरफेस से ये क्या कर सकते हैं, फूड को खा सकते हैं। अब हम लोग इस पॉइंट को समझने के लिए अभी क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब ये एग्जाम्पल हम लोग क्या देखेंगे वो देखते हैं। तो चलिए थोड़ा सा तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को एनिमेशन के माध्यम से भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सारे पॉइंट को, चलिए पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट को ही कवर कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट आपका क्या कहता है। तो आप यहाँ पे इस एनिमेशन को देखिए, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये क्या है, एमीबा है, ठीक है। अब ये पूरा बॉडी, ये तो सिर्फ सिंगल सेल का बना होता है, यानी कि इसमें मल्टी सेलुलर तो होता नहीं है, सिंगल सेल का बना हुआ है। तो ये बॉडी के किसी भी हिस्से से, कहीं से भी, पूरे हिस्से से, इंटायर बॉडी से कहीं से भी क्या करेगा, इसको फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर आप कि ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, फूड पार्टिकल हैं, ये सब क्या है, फूड पार्टिकल है। अब देखिए ये कैसे खाएगा। तो अब धीरे धीरे देखिए इसके क्लोज आता जा रहा है। अब देखिए, अब ये क्या किया, इस तरह से अपना जो बॉडी का पार्ट है उसका शेप देखिए इस तरह से बनाना शुरू कर दिया। और देखिए ये अब ये जो है इस तरह से उसको कैद कर लिया। तो जब इसको कैद किया तो वो फूड वैक्यूल बनाया। जब इस तरह से क्या कर लिया, किसी भी फूड पार्टिकल को क्या कर लिया, कैद कर लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल बोलेंगे। अब फूड वैक्यूल बनाने के बाद अब वो क्या करेगा, अब देखिए इसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। अब इसको क्या कर लिया, पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लिया, यानी कि जो भी पार्ट अब इसको पचाना होगा पचा लेगा, और बाकी जो भी इसको लगता है कि आप बाहर फेंक देना है, तो अब इसको क्या करेगा, इस तरह से बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे, ये देखा आपने कि किस तरह से इसको फूड वैक्यूल बनाकर क्या किया, फूड जितना इसको रिक्वायरमेंट था, जिसको वो पचा सका, वो इस तरह से पचा लिया। और जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो वेस्ट पार्ट टाइप का था, उसको सेल मेम्ब्रेन से ही, अपने सेल के बॉडी से ही, आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको क्या कर दिया, फेंक दे रहा है, ठीक है, बॉडी से बाहर इसको निकाल दिया, ठीक है। सो यहाँ पर आपने ये नोटिस कर लिया कि किस प्रकार से जो है वो आपका एमीबा जो है वो किस प्रकार से आपका न्यूट्रिशन करता है, वो आपने देखा। अब इसको थ्योरेटिकली हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी आप इसी चीज़ को यहाँ पर देख रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये तो एमीबा है, एमीबा में हम लोग न्यूट्रिशन देख रहे हैं। तो एमीबा जो है अब किस तरह से आप यहाँ पे देखिए कि फूड को खाएगा। तो देखिए इसका फूड पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, फूड पार्टिकल यहाँ पर है, लाल कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है। अभी धीरे धीरे एमीबा इसके क्लोज जाता है। क्लोज जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए कि ये किस प्रकार से अब धीरे 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 इस तरह से फेंक रहा है। तो जिसको ये फेंकता है उसको क्या बोलते हैं, सूडोपिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, टर्मोलॉजिस को। वो क्या भी इस तरह से जो बना रहा है फिंगर टाइप, प्रोजेक्शन टाइप का, तो इसको हम बोलेंगे सूडोपिया। अब फूड पार्टिकल को ये क्या कर लिया कि अब वहाँ पर कैद कर लिया। देखिए फूड पार्टिकल को ये क्या किया, कैद कर लिया। तो यहाँ पर जब ये फूड पार्टिकल को क्या करता है,
इस तरह से घेर लेता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इसको क्या बोल रहे हैं, जब ये गोल टाइप का पूरा बन गया है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूऑल बोलते हैं, ठीक है। और जब ये फूड वैक्यूऑल बन जाता है तो उसके बाद आप देखिए कि इस फूड को ये क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, और जो अनवांटेड होगा उसको क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। तो अमीबा का जो ये काला वाला आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये काला वाला, तो ये न्यूक्लियस कहलाता है। तो टर्मोलॉजिस को थोड़ा सा समझते हैं। टर्मोलॉजिस क्या कहता है कि अमीबा किस तरह से फूड को न्यूट्रिएट करता है। तो अमीबा क्या करता है, सबसे पहले वो धीरे धीरे फूड पार्टिकल के पास जाता है, यानी कि सूडोपिया को क्या करता है, फेंकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से, यहाँ पे आप धीरे धीरे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से दांत जैसा बना रहा है, तो ये सूडोपिया कहलाया। और उसको क्या करेगा, फूड को कैप्चर करेगा। तो देखिए फूड को यहाँ पे कैप्चर करते हुए भी आपको दिखा रहा है, ठीक है, सूडोपिया की मदद से। और जब फूड को कैप्चर करेगा तब वो फूड को अपने अंदर लेगा और क्या बनाएगा, फूड वैक्यूऑल बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूड वैक्यूऑल बना रहा है, गोल टाइप का, इस तरह से देख रहे हैं कि बन गया। अब उसके बाद वो क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ फूड करेगा, ठीक है। तो उसको डाइजेस्ट करने का प्रयास करेगा फूड वैक्यूल में, ठीक है। और ये कहाँ पे करेगा, डिफ्यूजन होगा इसका, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस का, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको वो क्या करेगा, मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रोन आउट। अब उसको क्या करेगा कि अपनी ही बॉडी के सेल से क्या करेगा, जितना बचा अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करेगा, अपनी बॉडी से बाहर फेंक देगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। इस चीज़ का दिमाग में रखिएगा कि आखिरकार अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको फिगर बनाने के लिए कह देगा, ठीक है। आप अच्छे से फिगर बना दीजिए इस तरह से, और पॉइंट टू पॉइंट आप चाहें तो इस प्रकार से पूरा डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आखिरकार न्यूट्रिशन कैसे करता है अमीबा, ठीक है। तो चलिए, अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आपको इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन को जो है अच्छे से बनाना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो आता है वो है पैरामीशियम। अब यहाँ पर भी इस एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग देखेंगे कि पैरामीशियम में किस तरह से न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। सो अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है, दैट इज़ पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ लेंगे। पैरामीशियम के पास सिलिया होता है। सिलिया क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का जो कांटा कांटा रोवा टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पतला पतला इस तरह का, ठीक है, जो एकदम इस तरह का जो दिख रहा है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। इस तरह से जो हेयर टाइप का बना हुआ है, ठीक है, दैट इज़ योर सिलिया। तो सिलिया होता है, इसको बोलते हैं। अब सिलिया की मदद से, और ये सिलिया कहाँ होता है, पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। पैरामीशियम के पूरे बॉडी में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से ये सिलिया जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये पूरे बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंट हुआ करता है। तो अब ये क्या करेगा, फूड को टेक इन करेगा, खाएगा, और उसके बाद क्या करेगा, एट अ स्पेसिफिक स्पॉट पर ले जाएगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को अभी देखेंगे, और देखने के बाद फिर इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को आप देखिए। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आप क्या देखेंगे कि आप देख लीजिए, ये हमारा पैरामीशियम है, और पैरामीशियम में ये रोमेदार टाइप का आपको जो दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। तो ये आप देखिए डीप इस तरह से येलो कलर का दिखाया जा रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल जो है वो इसके सामने आ रहा है। अब इस तरह से आएगा फूड पार्टिकल, और जब फूड पार्टिकल आएगा तो उसको इस तरह से कैप्चर करेगा सिलिया की मदद से। तो देखिए सिलिया की मदद से इसको क्या कर रहा है, इस तरह से कैप्चर कर रहा है, और कैप्चर करने के बाद अब देखिए ये क्या करेगा। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरह से क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर आप देखिए इस तरह से ये क्या कर ले रहा है, इसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करने का प्रयास करेगा। तो देखिए यहाँ पे फूड वैक्यूल बन गया आपका इस तरह से, और अब इसी के माध्यम से क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा, और अनडाइजेस्टेड पार्ट को ये क्या करेगा, बाहर की तरफ निकाल के फेंक देगा उसी तरह से, ठीक है, जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से पैरामीशियम जो है ये भी क्या करेगा, अपने आप को फूड को न्यूट्रिशन करने के लिए काम में लाएगा, ठीक है।
अब इसी तरह से आप यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। तो डायग्राम को चलिए देखते हुए हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए पैरामीशियम है, पैरामीशियम में जो ये रोवादार या कांटा जैसा दिख रहा है दैट इज़ द सीलिया। अब सीलिया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पहले इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब ये क्या होगा कि इस प्रकार से यहाँ पे देखिए फूड है। अब ये क्या कर लेगा कि इस तरह से सीलिया के धीरे धीरे करीब आते जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीलिया के करीब आते जा रहा है, और उसके बाद फूड पार्टिकल को अंदर की तरफ ले जाएगा, और ले जाने के बाद यहाँ पे देखिए फूड वैक्यूल बनाएगा फिर उसी तरह से, और फिर जितना डाइजेस्ट करने का चीज़ होगा वो डाइजेस्ट कर लेगा, और जितना अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको देखिए इस तरह से बाहर निकाल देगा, इजेशन कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि आखिरकार पैरामीशियम जो है वो किस प्रकार से आपका जो है वो न्यूट्रिशन करेगा। ये भी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, देखा और समझा है। तो बेसिकली आपको ये बात समझ में आ गया कि सिंगल सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यूट्रिशन किस प्रकार से किया करते हैं। तो चलिए, आपने कितना अंडरस्टैंडिंग किया है, इसको अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे टेस्ट योर नॉलेज कि आपने कितना अच्छे से इस पूरे टॉपिक को समझा है। तो आपके पास अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हाउ इज़ फूड टिपिकली टेकन इन। सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में फूड कैसे खाया जाता है या निगला जाता है। ऑप्शन ए थ्रू अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, ऑप्शन बी बाय द इंटायर सरफेस, ऑप्शन सी बाय द माउथ, ऑप्शन डी बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लैजिया। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन बी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ये पूरे इंटायर सरफेस, बॉडी के इंटायर सरफेस से कहीं से भी क्या कर सकता है, ये फूड को खा सकता है। क्योंकि सिंगल सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे पैरामीशियम का हम एग्जांपल देख रहे थे, चाहे अमीबा का, उसका मुंह नहीं होता है। ठीक है, कि आपको कहीं मुंह ढूंढना पड़ेगा। ओके, चलिए अब देखते हैं 2. Which unicellular organism uses temporary finger-like extensions to take in food? यानी कौन कौन से ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो एक टेम्परेरी फिंगर जैसे एक्सटेंशंस बनाते हैं फूड को खाने के लिए। ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी एमीबा, ऑप्शन सी इगोलिना, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। ऑप्शन बी। तो आपका जवाब करेक्ट है ऑप्शन बी, क्योंकि ये अमीबा ही करता है। ठीक है, आप देखो उनकी उंगली कैसे कैसे बढ़ा रहा था वो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि व्हाट हैपन्स टू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनसाइड द फूड वैक्यूल ऑफ एन अमीबा। क्या होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का इनसाइड द फूड वैक्यूल, यानी कि अमीबा जब खाता है और जब फूड वैक्यूल बनाता है तो उस समय उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का क्या होता है। ऑप्शन ए they are stored for later use, option B they are transported to the nucleus, option C they are broken down into simpler ones, option D they are expelled immediately. ऑप्शन बी। तो ये आपका जवाब गलत हो गया। सही जवाब होगा सी, क्योंकि वो जब फूड वॉक्यूल बनाता है तो फिर फूड को तोड़ रहा था, छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ रहा था। उसके बाद जितना ज़रूरत होता वो डाइजेस्ट करता, और जब अनडाइजेस्टेड फूड होता तो क्या होता, उसको फेंक देता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाउ डज पैरामीशियम टेक इन फूड। पैरामीशियम कैसे फूड को खाता है। ऑप्शन ए थ्रू द टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, ऑप्शन बी एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, ऑप्शन सी बाय engulfing the food with the entire cell, option D through the photosynthesis. ऑप्शन
कौन सा ऑप्शन? बी सेकेंड। तो ये सही जवाब है। एट अ स्पेसिफिक स्पोर्ट के माध्यम से क्या करता है, वो खाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सीलिया इन पैरामीशियम? पैरामीशियम में सीलिया का क्या रोल है? ऑप्शन ए टू एक्सपेल वेस्ट मटेरियल, ऑप्शन बी टू मूव द सेल, ऑप्शन सी टू मूव फूड टू अ स्पेसिफिक स्पॉट, ऑप्शन डी टू स्टोर फूड। ऑप्शन सी। तो ये करेक्ट जवाब है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट है, व्हाट हैपन्स टू द अनडाइजेस्टेड मटेरियल इन एन एमीबा? एमीबा जिस खाना को नहीं डाइजेस्ट कर पाता है तो क्या होता है उसका? ऑप्शन ए, इट इज स्टोर्ड इन द फूड वैक्यूल, ऑप्शन बी, इट डिफ्यूजेस इनटू द साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी, इट इज मूव्ड टू द सरफेस of the cell and thrown out, option D, it is converted into energy। ऑप्शन सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कि वो क्या करता है, अपने शरीर से बाहर निकाल देता है सेल के माध्यम से। तो चलिए, आपने टॉपिक को कितना अच्छा से कवर किया है ये आपको पता चल गया होगा। अगर आपने फिर से नहीं देखा है तो फिर से वीडियो को आप प्ले करके आप देख सकते हैं।